और जब दलित पर शोषण होगा, जुल्म होगा, अत्याचार होगा, बलात्कार हो गया, हत्या होगा, तो उसको दलित बताया जाएगा, जाटो बताया जाएगा, डोम बताया जाएगा, मुसहर बताया जाएगा, पासी बताया जाएगा, पासवान बताया जाएगा। मनुस्मृति के दम पर पहले कैसे स्वर्ण समाज के लोग शोषण करते थे, आज आरएसएस के नाम पर, हिंदू राष्ट्र के नाम पर लोग शोषण करना शुरू कर दिया। कहाँ योगी जी का सुशासन, कहाँ गया योगी जी का बुलडोजर? तो चिल्लाते हैं कि मैं हिंदू का वो हितैषी हूँ, क्या ये हिंदू नहीं है? क्या ये माँ किसी का बहन किसी का बेटी नहीं है? तो माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी से मैं कहना चाहता हूँ, ये जो हमारे पास भाई आए हैं, जो बहन आई है, इनको अविलंब इनको कार्रवाई सुसंगत धाराओं में कराएं और अपराधी को ससमय सजा दिलाएं, और नहीं तो मैं बहुत जल्द यूपी आऊंगा और यूपी को चका चका जाम करूंगा। तो यहाँ से नहीं है, हम लोग बिहार में है, पटना में है, पटना में गोल्डन दास के ऑफिस पे है, लेकिन एक लोग चल के आए हैं दिल्ली, यानी कि गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश से चले आए हैं, जो दिल्ली के बहुत करीब है। सच्चाई यही है ना? कहाँ से आए आप? जी हम लोनी गाजियाबाद से आए। गाजियाबाद से जी। महाराज गाजियाबाद से उत्तर प्रदेश के योगी बाबा कहते हैं कि क्या होता है कि हमारे सरकार में सभी क्या होता है कि विरोधियों का, सभी जितने सम्मानवादी है सब खत्म हो गए, अपराधी खत्म हो गया, आप बिहार में चले आए। ऐसा कुछ नहीं है जी, सब कुछ हमने मुख्यमंत्री जी को भी कई बार एप्लीकेशन दे ली है, डीसीपी साहब, एसीपी साहब, कमिश्नर साहब, डीएम साहब, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे हमने एप्लीकेशन ना दी हो। हमने सब के एक जावेद नाम का है व्यक्ति, जावेद सनोफ यामीन, उसने मुझे जाति सूचक गाली बकी थी, तो मैंने उसकी रिकॉर्डिंग कर ली थी, रिकॉर्डिंग करके मैंने एफआईआर करवा दी थी। एफआईआर कराने के बाद में अब मेरे पे वो दबाव गिर रहे, कोर्ट में केस चल रहा है SC ST में, अब वो मेरे पे दबाव गिर रहे कंप्रोमाइज कर ले, मैंने करना नहीं चाहता। तो 12 अक्टूबर 2025 को मेरा बेटा और बेटी पैरासीटामोल लेके आ रहे थे, तो रास्ते में मेरे बेटे की उम्र है 16 साल, मेरी बेटी की उम्र है 12 साल, और रास्ते में जो है उनके साथ में मारपीट करी है, बहुत बुरी तरह से मारा है उनको, और मेरी बेटी को उठा करके ले जा रहे थे। जब हमारा केस चल रहा था और वो हमें गाली दे रहा था, तो हमने केस कर दिया तो हमारे पास में सबूत भी है, कोई ऐसी बात नहीं कि हम हवा में कर रहे हैं, हमारे पास में सबूत भी है। और जावेद को और 10-5 उसके साथ थे, मतलब जो लाया था साथ में, उसको जब हमारा केस चल रहा था तो उसको ना तो हमारी बच्ची को उठानवाना चाहिए था और ना ही मेरे बच्चे को मारना चाहिए था। हमारा केस तो चल रहा था ना। कौन मारा था? जावेद है, मुन्ना मतलब है। केस करने के बाद? जी केस करने के बाद में 12 होने के बाद 12 अक्टूबर 2025 को, मारा, और फिर 10 जनवरी 2026 को उसको दोनों बार मारा है। और मित्रों एक बार फिर से सजने लगा है दरबार। अब दरबार का नाम सुनकर आपको लगता होगा कि कहीं धीरेन्द्र शास्त्री का तो नहीं लगने लगा, आपको लगता होगा कि कहीं अनुधराचार्य जी का तो नहीं लगने लगा, आपको लगता होगा कि बड़े बड़े जो क्या होता है कि आते हैं और अपनी गाथा गाकर चले जाते हैं, लेकिन ये दरबार एक ऐसा दरबार है जो आए दिन सुर्खियों में रहता है और ताला जड़ देता है। अब आप सोचेंगे कि ताला कैसे जड़ देता है, एक बार हम घुमा के दिखाओ बेटा कैमरा। हम हैं गोल्डन दास का ऑफिस है, और गोल्डन दास के ऑफिस में फिर से दरबार, गोल्डन दास हमारे बीच में भी है, और दरबार फिर चालू कर दिए हैं। अति पिछड़ों का, दलितों का, अति दलितों का, तमाम आप लोग भी जानते हैं कि पीड़ितों की आवाज कोई उठाता है, उस शख्स का नाम होता है गोल्डन दास। इस चेहरे को आप पहचान लीजिए, ये यहाँ से नहीं है, हम लोग बिहार में है, पटना में है, पटना में गोल्डन दास के ऑफिस पे है, लेकिन एक लोग चल के आए हैं दिल्ली, यानी कि गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश से चले आए हैं, जो दिल्ली के बहुत करीब है। सच्चाई यही है ना? कहाँ से आए आप? जी हम लोनी गाजियाबाद से आए। गाजियाबाद से जी। महाराज गाजियाबाद से उत्तर प्रदेश के योगी बाबा कहते हैं कि क्या होता है कि हमारे सरकार में सभी क्या होता है कि विरोधियों का, सभी जितने सम्मानवादी है सब खत्म हो गए, अपराधी खत्म हो गया, आप बिहार में चले आए। ऐसा कुछ नहीं है जी, सब कुछ हमने मुख्यमंत्री जी को भी कई बार एप्लीकेशन दे ली है, डीसीपी साहब, एसीपी साहब, कमिश्नर साहब, डीएम साहब, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे हमने एप्लीकेशन ना दी हो। हम दे के थक गए हैं। गाजियाबाद में कहाँ से है? थोड़ा सा अपना परिचय पूरा बताइए। जी मेरा घर का एड्रेस है कावरी सिटी फेज 3, क्या नाम है आपका? लोनी का, सेफी कब्रिस्तान के पास, लोनी गाजियाबाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सोनू गौतम। सोनू गौतम जी। मेरा वाइफ का नाम है लक्ष्मी गौतम। लक्ष्मी गौतम, ये सोनू गौतम है और लक्ष्मी गौतम इनकी पत्नी है। क्या हुआ था? आप लोग कौन से समाज से आते हैं? जी हम जाट समाज से आते हैं, हम दलित हैं, और हमें कुछ मोमदन लोग हैं, वो हमें बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं। किस लिए परेशान? इसलिए कर रहे हैं, सब के एक जावेद नाम का है व्यक्ति, जावेद सनोफ यामीन, उसने मुझे जाति सूचक गाली बकी थी, तो मैंने उसकी रिकॉर्डिंग कर ली थी, रिकॉर्डिंग करके मैंने एफआईआर करवा दी थी।
FIR कराने के बाद में अब मेरे पे वो दबाव गिर रहे, कोर्ट में केस चल रहा है ये SC ST में। अब वो मेरे पे दबाव गिर रहे कंप्रोमाइज कर ले, मैंने करना नहीं चाहता। तो 12 अक्टूबर 2025 को मेरा बेटा और बेटी पैरासीटामोल लेके आ रहे थे। तो रास्ते में मेरे बेटे की उम्र है 16 साल, मेरी बेटी की उम्र है 12 साल। और रास्ते में जो है उनके साथ में मारपीट करी है, बहुत बुरी तरह से मारा है उनको। और मेरी बेटी को उठा करके ले जा रहे थे। आपके बेटे को उठा कर कि बेटी को? बेटी को उठा के, बेटी को उठा के 12 साल की बेटी है, उसको उठा करके ले जा रहे थे। वो बजाए थे बसूले, बसूले बजाए थे कमर में, उसके पीछे कमर में, यहाँ पे, और ये मुंह में चोट लग रही, मतलब हथियार, धाराधार हथियार से मारे? हाँ, बसूले से मारे, चांटे थप्पड़, मतलब जो खूब बड़े के बजाया पास में था जो उसको। वसूला होता है उससे मारा है। बेड, डबल बेड और जो हमने बनाते हैं, पुलिस कंप्लेंट करी है, 112 सारा नंबर पे कुछ कॉल भी कराया करी है हमने। हम। ये कितने दिनों की घटना है? जी 12 अक्टूबर 2025 की घटना है ये। अच्छा, 2025 क्या? अभी 2-3 महीना हुआ जी तो 2-3 महीना में आप क्या होता है कि FIR भी करवाते हैं, पुलिस भी जाते हैं, SC लगता है मुकदमा भी हो जाता है, ये मामला तो कोर्ट में चल रहा है, फिर गोल्डन दास के ऑफिस में आने का क्या वजह हो गया? जी वजह ये हो गया सर कि हमारी है ना पुलिस सुनवाई नहीं कर रही। पुलिस ने हमारे ऊपर ही मुकदमा दर्ज कर दिया है। मेरे 2 नाबालिग बेटे हैं, वंश गौतम, निक्की गौतम, मेरा नाम सोनू गौतम है, उनका भी नाम FIR में लिख दिया। झूठी कंप्लेंट FIR करके अब पुलिस हमारे को पकड़ना चाहती है, अरेस्ट करना चाहती है, हमको पीटना चाहती है। अच्छा, विनोद कुमार पांडे चौकी इंचार्ज, कस्बा चौकी इंचार्ज है, वो हमसे इतने किलसे हुए। एक SHO साहब है, लोनी थाने के SHO साहब है, महेश नाम है उनका, वो मेरे से इतने किलसे हुए हैं कि बस मैं एक बार हाथ में लग जाऊं और मैं सोनू को बहुत बुरी तरह से मारूं। अच्छा, SHO साहब कह रहे हैं? सोचिए योगी बाबा, आप कहते हैं ना कि मेरी पुलिस ना, अगर चौराहे पे आप जाते हैं तो मेरी पुलिस तैयार है और अपराधियों को क्या होता है कि मिट्टी में मिला देती है, लेकिन कब मिलेगा? सोनू के अपराधियों को आप मिट्टी में कब मिलाएंगे? कब बुलडोजर उनके यहाँ चलाएंगे? इनका कसूर बस यही है कि ये SC ST से आते हैं, ये क्या होता है जाटव समाज से आते हैं, बस कसूर इनका यही है। क्या लगता है कि जाति को लेकर ऐसा होता है? जी जी बिल्कुल सेम, बिल्कुल यही रीजन है सर। और सर यहाँ से क्या पांडे साहब कहते हैं, हाँ, मैं थाने में गई तो मुझसे कह रहे थे पांडे साहब चलो भागो यहाँ से। क्या बोल रही है? ये तो सालिन का रोज रोज का झगड़ा है इनका। ऐसा बोल रहे थे? मेरी घरवाली को भी बंद करने के लिए कह रहे बंद थे। करने के लिए। और पहले 12 अक्टूबर 2025 को घटना करी है मेरे बेटा बेटी के साथ में, बेटी को उठा करके ले जा रहे थे। फिर 10 जनवरी 2026 को घटना जा रहे थे। जावेद नाम के हैं, एक जावेद नाम का है, उसके 7 तो भाई हैं, और जो है सलमा उसकी सास का नाम है, और उसके सलमा के जो है 12-13 बच्चे उसके हैं। और हम हल्के पड़ जाते हैं हमारे को। आपके घर में कौन कौन है? जी मेरे घर में जी 2 तो मियाँ बीवी हैं, सोनू गौतम, लक्ष्मी गौतम, और उनके बच्चे हैं 4। आपके बच्चे 3-4? जी जी। आप लोग अकेले हैं? करते क्या हैं आप? जी मैं ड्राइविंग करता हूँ सर। ड्राइविंग करते हैं। सोचिए दहशत कितना है मुसलमानों का। वहां पे अगर देखा जाए कोई समाज बुरा नहीं होता है, लेकिन समाज में एक ऐसा बुरा व्यक्ति होता है कि सारे समाज को गंदा करता है। मैं किसी समाज को लेकर नहीं कहूंगा, लेकिन जिस तरह से दहशत में लोग हैं, और दहशत सोचिए ना, दिल्ली के बॉर्डर यानी कि उत्तर प्रदेश और दिल्ली के पास से लोग चल के पटना चले आए गोल्डन दास के ऑफिस में। क्या उम्मीद लेकर आए हैं? क्या गोल्डन दास? हम सर इनसे हमने फोन पे बात करी थी, इन्होंने हमें दिलासा दिया था, और हम ये आस लेके आए दिल्ली से, और इतना पैसा फूंक के हम 3 दिन से सोए भी नहीं है। हम ये आस लेके आए कि गोल्डन दास सर हमारी मदद करेंगे, हमारी हेल्प करेंगे, और इन्होंने दिलासा भरोसा हमें दिया है कि आपकी मदद होगी। हम आप गोल्डन दास जिसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं, सर हमारी मदद कीजिए, आपके हम बहुत ही आभारी होंगे। हमारी मदद कोई नहीं कर रहा। हम योगी जी के यहाँ पे भी हम परसों गए थे, परसों भी हम गए थे। योगी जी आपके एप्लीकेशन नहीं लिए? जी एप्लीकेशन लिए, लेकिन कोई उन्होंने मिला नहीं, कुछ नहीं मिले। उन्होंने उनके लखनऊ में गए थे आप? जी सहकर्मियों ने एप्लीकेशन लिए, और वहां से क्या आश्वासन मिला? योगी दरबार से क्या? जी कुछ नहीं मिला उन्होंने तो, उन्होंने तो एप्लीकेशन रख लिया, एप्लीकेशन लोग जाओ अब तुम्हारे एप्लीकेशन भेज देंगे। भेज देंगे जी लखनऊ हेड ऑफिस पुलिस सहायता केंद्र में भी गए थे हम, तो हेड ऑफिस में भी हम गए थे, वहां पे भी यही बोला एप्लीकेशन ले लिए उन्होंने कि कार्रवाई होगी। सोचिए, बस कह देते हैं कुछ नहीं होता।
कुछ नहीं होता है। कुछ नहीं। और गोल्डन दास जी हैं, अब सोचिए ना क्या कर रही हैं आप। छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, हाँ। उनका भविष्य क्या होगा? उन्होंने केस लगा दिया मेरे बच्चों पे, हैं बताओ क्या होगा? मेरे बच्चे ये कोर्ट तो लगा कचहरी के के जिंदगी और भर चक्कर कलम काटते करके अलग रहेंगे। हट गए। पांडे जी और वो हमसे भी नाबालिग चिढ़ते हैं बच्चे। बहुत ज्यादा। अच्छा, एक 13 हाँ। साल क्यों का चिढ़ते हैं, बेटा क्यों है मेरा, चिढ़ते हैं? निक्की गौतम। नो और एक चिढ़ते हैं, नो 16 करे साल का साले तुम बेटा तो है, हो ही ऐसे। वंश गौतम। क्या ऐसे क्या गाली जाति देते हैं। सूचक बातें करते जी हैं। जी। ऐसी बातें करते हैं पांडे साहब। हम तो जाते हैं ना, हम हाँ, चलो भागो यहाँ से। हाँ। क्या रोज रोज यहाँ केस घटना केस हमारे केस, साथ केस। में होती है, हमें घटना रोज हमारे साथ मारपीट में करते जावेद हैं, करता हमारे है, साथ जावेद में। के और साथ परिवार वाले घूमते करते रहते हैं। हैं। और जो है उनके साठ गांठ करके, उनसे साठ गांठ करके सर जी, हमारे पे मैं ये हमारे पे ही मुकदमा लगा कहना देते चाहती हैं। हूँ, जब हमारे बच्चे पिट रहे थे और मेरे लड़की को लेके जा रहे थे, तो इन पांडे जी ने और जो भी हैं इनके कर्मचारी, उन्होंने उनके ऊपर क्यों नहीं करी FIR? कसरत मेरे होगी विनोद मेरे कुमार आदमी के पांडे। ऊपर और मेरे बच्चों के ऊपर, नाबालिग के ऊपर क्यों करी? FIR आपके पास है, जी मामला कोर्ट में चल रहा है। हाँ, हाँ। मेरे बच्चों के ऊपर कर दी। और जब आज मेरे तक वो जेल में नहीं गया उस और ना वो FIR जेल पे। में गया। SC/ST का मामला उस पे FIR चल रहा है। करने के बाद भी जेल नहीं गया। नहीं, और जब से 2 बार FIR नंबर है 0/120 /25। और सोचिए FIR होने के बाद क्या होता है कि अपराधी को अभी भी उत्तर प्रदेश की पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है। गोल्डन दास के ऑफिस में है। गोल्डन दास हालांकि हमेशा पीड़ितों की आवाज बनते हैं, पीड़ितों की आवाज सुनते हैं। गोल्डन दास जी, आपके ऑफिस में लोग आए हैं, क्या लगता है उत्तर प्रदेश की ये घटना है और आप पटना में बैठे हुए हैं, यहाँ से सॉल्व कर पाएंगे आप? देखिए मीडिया महोदय, मैं आपको पहले से भी बताया था, फिर बता रहा हूँ, ये भाजपा वाले, RSS वाले, करनी सेना वाले चिल्लाते हैं हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र। आज हिंदू राष्ट्र कहाँ गया? दलित को वोट चाहिए तो हिंदू राष्ट्र के चोला ओढ़ लेंगे, दलित को साथ चाहिए तो हिंदू के चोला ओढ़ लेंगे। और जब दलित पर शोषण होगा, जुल्म होगा, अत्याचार होगा, बलात्कार हो गया, हत्या होगा, तो उसको दलित बताया जाएगा, जाटो बताया जाएगा, डोम बताया जाएगा, मुसहर बताया जाएगा, पासी बताया जाएगा, पासवान बताया जाएगा। मनुस्मृति के दम पर पहले कैसे स्वर्ण समाज के लोग शोषण करते थे, आज RSS के नाम पर, हिंदू राष्ट्र के नाम पर लोग शोषण करना शुरू कर दिया। कहाँ योगी जी का सुशासन? कहाँ गया योगी जी का बुलडोजर? वो तो चिल्लाते हैं कि मैं हिंदू का वो हितैषी हूँ, तो क्या ये हिंदू नहीं है? क्या ये माँ किसी का बहन, किसी का बेटी नहीं है? तो माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी से मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो हमारे पास भाई आए हैं, जो बहन आई है, इनको अविलंब इनको कार्रवाई सुसंगत धाराओं में कराएं और अपराधी को ससमय सजा दिलाएं, और नहीं तो मैं बहुत जल्द यूपी आऊंगा और यूपी को चक्का चक्का जाम करूंगा। सोचिए, हमेशा आपने देखा होगा कि कानून को, जिस तरह से लोग कहते हैं कि कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए, तरह तरह की बातें, लेकिन मजबूरी बन जाती है। किसी नेता को, किसी समाज सेवी को ऐसे ही जाते हैं तो इन पे भी धारा लग जाती है। आप पे भी जाते हैं, ऐसे ही मजलूमों की आवाज उठाते हैं, आप पे धारा तक लग जाती है। अभी आप खुदे 19 महीने जेल से कट के आए हैं, क्या फिर जाएंगे ऐसे ही ताला जड़ने के लिए? देखिए मीडिया महोदय, मर्द का काम ही है कष्ट का, दुख का सामना करना। ये अपने माँ बहन को रक्षा ही नहीं कर सकते हैं, अपन समाज को हक, अधिकार और न्याय ही नहीं दिला सकते हैं, तो फिर जिंदगी नहीं, जिंदगी के नाम पर धिक्कार। सोनू गौतम को अगर न्याय नहीं मिलता है गाजियाबाद पुलिस से, उत्तर प्रदेश पुलिस से, योगी बाबा की पुलिस से, तो गोल्डन दास का कदम क्या होगा? मैं बहुत जल्द वहां जाऊंगा, पूरे यूपी को चक्का चक्का जाम करूंगा। और यही नहीं, ऐसे लाखों मामले हमारे पास आए हैं यूपी के, व्हाट्सएप के माध्यम से, फोन के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, डाक के माध्यम से, सभी मैं कलेक्ट कर रहा हूं और बहुत जल्द जाऊंगा और योगी जी को बताऊंगा कि आपका बुलडोजर कहाँ गया। चलिए मित्रों, अब इनके बातों से आप कितना सहमत है कमेंट करके बताइएगा। हाँ, क्या कहना चाहते हैं? हम है ना डर के हमारे वहाँ से मकान भी बेच रहे हैं। मकान बेच रहे हैं। अच्छा, हम है ना वहाँ से डर के हमारे मकान ही बेच रहे हैं कि हम मकान बेच के भाग जाएंगे। और हमने क्यों डर रहे हैं? और पुलिस वाले खुद कहते हैं कि हम तेरा मकान बिकवा देते हैं, तो यहाँ से चला जा, अच्छा। भाग जा। हाँ, खुद बोलते जी, हैं। विनोद कुमार पांडे और SHO महेश जी। सोचिए क्या अपराध है, और अपराध करने वाले का सीना कितना चौड़ा होगा कि ऐसे लोग मजबूर है अपना घर, कहाँ कहाँ घर बेचिएगा, कहाँ कहाँ क्या होता है कि इस तरह से उत्पीड़न होता रहेगा। अगर वहां से फिर और कहीं होगा ऐसा, तो आप कहाँ कहाँ घर बेचिएगा महाराज? सर हम फांसी लगाएंगे और क्या करेंगे?
इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं, और कुछ नहीं कर सकते। हम वाकई में हम बहुत ज्यादा परेशान हैं। पुलिस कार्रवाई तो करती नहीं है, उल्टा उनके खिलाफ तो कार्रवाई करती नहीं है, हमारे खिलाफ ही कार्रवाई करके और हमारे को ही बंद कर देती है। मेरे छोटे छोटे बच्चे नाबालिग हैं, उनके ऊपर FIR करके तो जिंदगी भर कोर्ट में परेशान रहे। और ऐसी धारा लगाई है जो नॉर्मल धारा होती है, और अपराधी को तो जो आप जो है यूं ही छोड़ देते हो। और मेरे पीछे मेरे घर पे उठाने आते हैं, मुझे पकड़ने के लिए आते हैं, मेरे बच्चों को पकड़ के बैठाते हैं चौकी में, थाने में, मेरी घरवाली को गाली बकते हैं। ये कोई तरीका नहीं है, ये अच्छा तरीका नहीं है। FIR है तो उसको तो बंद आज तक नहीं करा। जिसके खिलाफ हमने FIR कर रखी है उसको आज तक जेल में नहीं भेजा, जेल में नहीं भेजा। और मेरे बच्चों ने कुछ नहीं करा, मेरा आदमी ने कुछ नहीं करा, तो इनके खिलाफ वो लिख दी एप्लीकेशन। शायद देखिए सच्चाई है, आज भी जाति का जो प्रताड़ना है झेलना पड़ता। अगर गौतम ना होते, ये जाटव ना होते, SC ST ना होते, यही अगर ब्राह्मण होते, ठाकुर होते, इनके सरनेम के आगे राय होता, सिंह होता, तो देखते कि पुलिस कैसे भागती। और उस मुसलमान की जब बात आती है तो लोग ऐसे ही आक्रोश। अब आप क्या, ये हिंदू नहीं है, ये भी तो हिंदू है। अब क्या कहाँ गए जो हिंदू कहते थे कि मुसलमान ही विरोधी है? आज फिर एक मुसलमान एक हिंदू को तड़पा रहा है। क्या करिएगा आप? कहाँ गई आपकी सेना? तरह तरह की सेना थे, क्या कहते हैं? बात और कहना चाहूंगी, जब हमारा केस चल रहा था और वो हमें गाली दे रहा था, तो हमने केस कर दिया तो और हमारे पास में सबूत भी है, कोई ऐसी बात नहीं कि हम हवा में कर रहे हैं। हमारे पास में सबूत भी है। और जावेद को और 10-5 उसके साथ थे, मतलब जो लाया था साथ में, उसको जब हमारा केस चल रहा था तो उसको ना तो हमारी बच्ची को उठानवाना चाहिए था और ना ही मेरे बच्चे को मारना चाहिए था। हमारा केस तो चल रहा था ना। कौन मारा था? जावेद है, मुन्ना है। मतलब केस करने के बाद? जी केस करने के बाद में 12 होने के बाद 12 अक्टूबर 2025 को मारा। और फिर 10 जनवरी 2026 को उसको दोनों कोई बार मारा है। सुनवाई और ना उल्टा तो हम तो ये कागज आप ही का है? हाँ। थोड़ा सा जी। पूरा कागज दिखाइए ना, कागज थोड़ा सा दिखा दीजिए। देखिए ये लोग कितना भटके हैं। कागज देखिए, बाप रे बाप, बस सही से दिखा दीजिए। आप देखिए, एक पन्ना से FIR होता है, लेकिन सोचिए ये हमने 25 मुख्यमंत्री तक मुख्यमंत्री जी को दी थी हमने। इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई आज तक। फिर हम कल दे करके आए एक नई एप्लीकेशन अपने, वो मैंने अपने हाथ से दी है। मेरी घरवाली ने अपने हाथ से दी है। मेरी घरवाली गई थी वहाँ पे एप्लीकेशन देने के बाद में। ये मैंने FIR और ये वाली एप्लीकेशन दी है। ये मैंने DM साहब, कमिश्नर साहब, DCP साहब, ये हर जगह दे रखी है मैंने एप्लीकेशन। आज तक कोई फोन नहीं आया, कभी कोई बुलाया नहीं गया, नहीं कोई बात हुई। 4 दिन है गए जब पुलिस वाले हमारे घर पे आए थे, कह रहे थे सोनू को भेजो, उसके खिलाफ रिपोर्ट है। मैंने बोला सर जी क्या है हुआ? उन्होंने कुछ करा है जो आप क्या नाम है पकड़ने आए हो? सोचिए, तमाम आला अधिकारी के पास से पहुंचे। हालांकि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का राजा मुख्यमंत्री है और मुख्यमंत्री के ऑफिस तक के लोग पहुंचे, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं। अब आप लोग क्या कहिएगा? इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि उत्तर प्रदेश की पुलिस और मुख्यमंत्री जी को ये चीजें समझ में आए कि आज भी लोग जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे जिस तरह से हम और आप देखते हैं कि आए दिन करते आए, ये लोग भी आज मारे जा रहे हैं और पीटे जा रहे हैं। और शासन, हाँ, मेरे बच्चों के नाम कटे, मेरा आदमी का नाम कटे। कैसे मेरा आदमी ने और मेरे बच्चों ने कुछ करा उल्टा ही फंसा दिया। हाँ, उल्टा ही फंसा दिया। सोचिए, ये लोग FIR करते हैं, लेकिन पुलिस वाले ने कुछ ऐसा किया कि इनको ही अपराधी बता दिया। अपराधी को पकड़ा नहीं, इनको ही उल्टा अपराधी बता देता है। चलिए मित्रों, आज के लिए इतना ही। बने रहे वीडियो के साथ। मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।